नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी क्या है? द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन। The resistance exhibited by the host against any foreign antigen. होस्ट मीन्स जिस व्यक्ति में इन्फेक्शन होने की संभावना है उसे होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के द्वारा किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट जो एग्जिबिट करता है वो या बॉडी जो एग्जिबिट करती है उसे ही क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी समझने के पहले दो वर्ड्स हमको समझना जरूरी है। पहला है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एनी फॉरेन पार्टिकल्स कम इनटू बॉडी एंड ट्राइगर इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन क्या है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का बॉडी में आना और बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्राइगर करना या स्टिमुलेट करना एंटीजन कहलाता है। सेकंड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? रिस्पोंड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पोंड करना किसका? बॉडी का, बाय द बॉडी के द्वारा एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पोंड किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। अब इम्यूनिटी के टाइप देखते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। इम्यूनिटी 2 टाइप की। पहला इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं। ये फ्रॉम बर्थ होती है। फ्रॉम बर्थ ये जन्म से ही होती है। जैसे कि स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो जन्मजात होती है। इसमें कौन कौन सी इम्यूनिटी आती है? स्पेसीज इम्यूनिटी, किसी विशेष प्रकार की स्पेसीज में जो इम्यूनिटी पाई जाती है वो, या रेशियल इम्यूनिटी जैसे कुछ एरिया में, कुछ इलाकों में जो के लोगों में विशेष प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है। और इंडिविजुअल इम्यूनिटी मतलब हर व्यक्ति की अपनी खुद की इम्यूनिटी। हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, किसी की ज़्यादा पावरफुल इम्यूनिटी होती है। तो ये 3 प्रकार की इम्यूनिटी किसके अंतर्गत आती है? इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। और ये बर्थ से होती है, जन्मजात होती है ये इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी।
ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब जैसे कि किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जैसे हमने बीसीजी का वैक्सीन दिया तो वो पेशेंट क्या होगा कि बीसीजी के वैक्सीन के विरुद्ध उसके शरीर में एंटीबॉडी होगी, तो वो जो बीसीजी का वैक्सीन है वो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से बचत करेगा, ट्यूबरकुलोसिस से पेशेंट को बचाएगा। तो ये स्पेसिफिक होती है, जबकि इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी में, यहाँ पे हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन की बात भी होगी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में, क्योंकि पहले एंटीजन आएगा, फिर एंटीजन के अगेंस्ट शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव मतलब इसमें शरीर एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में ये क्या होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ध्यान से समझना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे। आर्टिफिशियल, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन ख़त्म। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये भी 2 प्रकार की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और ये भी 2 प्रकार की होगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यह हम बात कर रहे हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो यहाँ पे हम एक्टिव इम्यूनिटी में पहला देखेंगे नेचुरल। तो ये क्या है? ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया नेचुरली, आप कहीं गए घूमने फिरने, कहीं भीड़ वाले इलाके में गए, वहाँ पे कफ एंड कोल्ड है, अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है, आपको उससे इन्फेक्शन हो गया, आप घर आए तो आप इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन आपका शरीर एक्टिवली उसमें क्या करेगा? आपके शरीर में जो एंटीजन आया, फॉरेन पार्टिकल्स आए, जो इन्फेक्शन आया, उसको लड़ने के लिए नेचुरली बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल आप ठीक हो जाओगे। तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे काम करेगी। और दूसरा आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल है इसमें हम, जैसे कि हमने बीसीजी का वैक्सीन लगवाया, बीसीजी का वैक्सीन, तो ये बीसीजी का वैक्सीन क्या होगा? हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेगा। तो ये आर्टिफिशियल रही क्योंकि हमने इंजेक्शन के द्वारा इसको लिया है, और ये नेचुरल रही क्योंकि हमारे शरीर ने खुद बनाया है। लेकिन इसमें क्या बने हैं? पहले एंटीजन बना और फिर शरीर ने एंटीबॉडी बनाया, इसलिए ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो यहाँ पैसिव इम्यूनिटी मतलब शरीर इसमें खुद काम नहीं कर रहा है, शरीर आराम करेगा पैसिवली। जैसे पैसिव इनकम आती है ना, कुछ लोग एक्टिवली जो नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन पैसिव जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनकी बहुत सारे दुकानें हैं या फ्रेंचाइजीज हैं, तो वो खुद काम कर रहे हैं, और जो जैसे अंबानी जी हैं तो अंबानी जी को क्या पैसिव इनकम आ रही है, वो खुद कर रहे हैं क्या जाके? नहीं। तो इसमें भी क्या होगा कि खुद कुछ नहीं करना, शरीर को रेडीमेड इसमें मिल रही है इम्यूनिटी। तो कैसे रेडीमेड मिल रही है? नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होगा? मदर के द्वारा मिलती है, मदर के द्वारा, या तो मदर मिल्क से मिलेगी या ये ट्रांसप्लासेंटल प्लासेंटा के द्वारा मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा? IgA या IgG, ये दोनों नेचुरल इम्यूनिटी मदर से मिलेगी, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कहलाएगी। और इसमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है ये कैसे मिलेगी? ये हम इसमें क्या करेंगे? ये रेडीमेड होती है, ये भी रेडीमेड होती है। रेडीमेड कैसे? कि जैसे ARV इंजेक्शन है, अगर हम ARV एंटी रेबीज़ वैक्सीन देते हैं तो
तो वो इसमें आएगा BCG के साथ, यहाँ आर्टिफिशियल में आएगा। इसका एग्जांपल BCG और एंटी रेबीज़ वैक्सीन होगा। लेकिन हम ARV के वैक्सीन की जगह इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, है ना। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर हम देते हैं तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस में आएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस में आएगा, ये आएगा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें अब बॉडी को बनाने की ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडी, इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, बनी बनाई एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में हम दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक इम्यूनिटी और आती है जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या इसको क्या भी कहते हैं, मास इम्यूनिटी, या इसको क्या भी कह सकते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी। कम्युनिटी इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी है ये पूरी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी या एक बड़े से ग्रुप की इम्यूनिटी को शो करता है, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज़ पे काम करती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए उपयोगी होती है। जैसे कि कोविड-19 में हमने क्या करा था, कोविड-19 में इस वर्ड की बहुत बात हुई थी, हर्ड इम्यूनिटी की। कोविड-19 वैक्सीन जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में उसमें मोस्ट ऑफ पर्सन्स को इम्यूनाइज कर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्शन की दर होती है वो कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक बड़े ग्रुप को शो करती है हर्ड इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, एग्जाम्पल टिटेनस। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में काम नहीं आती। तो ये था हमारा इम्यूनिटी पे एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।